हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सिर्फ 3 ऐसे ट्रिक जिससे आप लाखों जीवन परिचय लिख सकते हैं और किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय मात्र 5 सेकंड में और बिना याद किए आप ट्रिक से किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ 3 ऐसे ट्रिक आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में जिससे कि आप लाखों जीवन परिचय लिख सकते हैं। और आपको ये ट्रिक आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी आपको ऐसी ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। और यहाँ पे अगर इस ट्रिक से जो ट्रिक हम आपको इस वीडियो में बताने वाले, अगर इस ट्रिक से आप लिखेंगे जीवन परिचय तो आपको पूरे नंबर मिलने की 100% यहाँ पे हम आपको गारंटी देते हैं। और यहाँ पे हम आपको बिल्कुल लिख कर बताएंगे कि किस तरीके से आप जीवन परिचय लिखेंगे जिससे कि आपकी एक भी नंबर आपके जीवन परिचय से नहीं कटेंगे। यानी कि एक टॉपर किस तरीके से लिखता है जीवन परिचय कि उसको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं क्योंकि एज ए टॉपर स्टूडेंट, क्योंकि हम एक टॉपर स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपको भी हम टॉपर की तरह बताएंगे किस तरीके से आपको लिखने हैं जीवन परिचय। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3 ट्रिक ऐसे बताएंगे। इस हमारे 3 ट्रिक को देखने के लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। और आप लोग सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इसी तरह बेहतर से बेहतर ट्रिक को देखने के लिए। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ट्रिक है वो कौन से ऐसे 3 ट्रिक है जिससे कि आप लाखों जीवन परिचय मात्र 5 सेकंड में याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रिक देखेंगे कौन सा ट्रिक है और आपको हम बताएंगे किस तरीके से आप कॉपी पे लिखेंगे जीवन परिचय चाहे लेखक या कवि का कि आपको पूरे नंबर मिले। तो यहाँ पे देखिए पहले हम ट्रिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम कि किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए जो पहला ट्रिक है इसमें है कि शुरुआती विशेषताएं। पहला ट्रिक क्या है? शुरुआती विशेषता। ये है पहला ट्रिक। ट्रिक नंबर फर्स्ट रहा शुरुआती विशेषता। इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखिए आपको कई टॉपिक है, वो है कि पहला है कि नाम, ठीक है। इन 3 ट्रिक हम जो बताएंगे उससे आप लाखों जीवन परिचय या करोड़ों जीवन परिचय याद कर सकेंगे ओनली 5 सेकेंड में। तो इसमें आपको शुरुआती विशेषताओं में क्या मिलेगा? नाम, ठीक है, नेम, फिर उसके बाद जन्म स्थान, फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा पिता का नाम, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट माता का नाम। माता पिता का नाम अगर किसी भी कवि का आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, आप लोग लिखिए या ना लिखिए, सिर्फ जन्म स्थान सही होने चाहिए और उनकी मृत्यु। तो यहाँ पे माता का नाम हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे उनकी मृत्यु, ठीक है। फिर लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको जन्म स्थान तो लिखना होगा। तो यहाँ पे जन्म स्थान हो गया, पिता का, माता का नाम और इनकी मृत्यु, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको शुरुआती विशेषताओं में बस इन टॉपिक को तैयार कर लेना है। यानी कि आप जो भी कवि या लेखक के जीवन परिचय लिख रहे हैं तो आपको उसमें उनका नाम जिस पे आप लिख रहे हैं, तो ये तो अगर लिखेंगे तो आपको पता है कि किस पे हम लिख रहे हैं। नाम हो गया, फिर उसके बाद जन्म स्थान सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम ऑप्शनल है, आपको याद है तो लिखिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मृत्यु क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इतना करना है। ये हो गया शुरुआती विशेषताएं, और इसको किस तरीके से लिखेंगे ये भी हम आपको कॉपी पे लिख कर बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट जो ट्रिक रहा वो रहा कि साहित्यिक परिचय या साहित्यिक विशेषताएं, ठीक है। साहित्यिक विशेषताएं में आपको क्या होता है कि यहाँ पे इनके महत्वपूर्ण योगदान को लिखा जाता है। जैसे कोई भी कवि हो, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, कोई भी कवि हो, तो उनके जो साहित्यिक परिचय होता है वो क्या है, यानी अपने जीवन काल में उन्होंने कितनी योग्यता हासिल की है, कितना पुरस्कार पाया, कितने सम्मानित हासिल किए, क्या क्या रचना, क्या क्या नाटक, क्या क्या निबंध को लिखा है, ठीक है, उनके साहित्य में स्थान कैसी है। तो आपको यही इसमें लिखना होगा, ये भी हम आपको लिख कर बताएंगे। महत्वपूर्ण योगदान जैसे इसमें लिखेंगे आप लोग जीवन शैली, इनकी जीवन शैली कैसी थी, इन्होंने अपने जीवन काल में कितने उपहार और कितने सम्मान पाया है। फिर उसके बाद सेकंड ट्रिक हो गया, आप देखेंगे थर्ड ट्रिक लास्ट। इसमें आपकी होती है रचनाएं या कृतियाँ, ठीक है। इसमें आपको रचना कृतियाँ लिखनी होती है। नाटक, जैसे कोई भी कवि होता है तो वो नाटक, उपन्यास, निबंध, ठीक है, इस तरीके से संस्मरण, इस तरीके से इनकी रचनाएं होती है। जैसे कोई भी नाटक हो गया, ठीक है, जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब क्या हो गए, जयशंकर प्रसाद के नाटक है, ठीक है। तो यहाँ पे और जैसे झरना, तितली, ये सब क्या हो गया, जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब होता है
रचनाएं और कृतियां में आपको लिखने के लिए। तो सिर्फ आपको जो भी टीचर आपके कॉपी को चेक करेंगे, ठीक है, आपके जीवन परिचय को देखेंगे, सिर्फ आपको यही 3 ट्रिक देखेंगे। अगर ये 3 ट्रिक अगर सही है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यही 3 ट्रिक से आपके पूरे जीवन परिचय, यानी कि कितने, चाहे जितने भी जीवन परिचय, चाहे जिस क्लास के जीवन परिचय सभी क्लास में आते हैं, इसलिए चाहे जिस क्लास के जीवन परिचय, आप सिर्फ ये 3 ट्रिक उसमें फॉलो करेंगे तो आपकी पूरी जीवन परिचय आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 3 ट्रिक को आप लोग फॉलो कीजिए। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको आप कॉपी में लिखेंगे कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट जीवन परिचय ले रखा है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय ऑल क्लास के लिए, आपके क्लास 12th और क्लास 10th और अदर क्लास के लिए भी ये महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो इसमें जरूर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय ले रखा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को आप किस तरीके से लिखेंगे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हम सभी तीनों ट्रिक को फॉलो करके भी बताएंगे कि किस तरीके से ये जीवन परिचय में आपको इन 3 ट्रिक से फॉलो करना है। 3 ट्रिक को, पूरे 3 ट्रिक से आपके जीवन परिचय कैसे तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको जीवन परिचय यानी शुरुआती, जो हमने बताया शुरुआती विशेषताएं, फर्स्ट ट्रिक था, उसमें देखिए जीवन परिचय आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है। सबसे पहले ऊपर तो आपको लिख देना है जिन कवि या लेखिका या लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है। ठीक है, उनके नेम लिख देने। फिर उसके बाद जीवन परिचय। अब देखिए, अब आपको हम बताएंगे कि जीवन परिचय लिखने की जो असली तरीका होता है, सही तरीका होता है, जिससे देखकर टीचर पूरे नंबर दे देता है और काफ़ी खुश हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जीवन परिचय आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है। फिर उसके बाद देखिए आपको क्या करनी है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं वो है कि आपको देखिए, ये आपको कोई भी टीचर नहीं बताता। ठीक है, लेकिन जो हमने पर्सनल अपने एक्सपीरियंस में इसको फॉलो किया है और इससे मुझे, ठीक है, बेनिफिट हुआ है, उसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो जीवन परिचय लिखने की असली तरीका होती है, जो एक टॉपर लिखता है, वहाँ यहाँ पे हम आपको वो तरीका बताते हैं, जिसका ना कि ब्लैक स्केच से एक यहाँ पे डिब्बा नुमा बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना रखा है, इसमें देखिए हम वही ट्रिक फॉलो किए जो आपके ट्रिक नंबर 1 में था। पहला था नाम, तो यहाँ पे महादेवी वर्मा के बारे में हम लिख रहे हैं जीवन परिचय, तो यहाँ पे महादेवी वर्मा लिख दिया। जन्म स्थान इनकी 1907 ईस्वी में हुआ था और स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद था और इनके माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी या हेमरानी था। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुआ था वो 1987 ईस्वी में हुआ था, प्रयाग में। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि रचनाएं इनकी आपको लिख देना है 1 या 2। यामा नीरजा इनकी क्या है, रचनाएं, मुख्य रचनाएं। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है कि ब्लैक पेन से इस तरीके से डालना है जैसे हमने लिखा है, और आपको यहाँ पे इनके महादेवी वर्मा का नाम वगैरह, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, रचनाएं आपको लिख देनी इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखिए आपको जितने भी यहाँ पे जैसे हमने नाम, ठीक है, नाम इम्पोर्टेंट नहीं होता है, नाम क्योंकि आप इन्हीं टॉपिक पे लिख रहे हैं तो इनका नाम तो लिखना ही होता है। जन्म स्थान, मृत्यु और रचनाएं, यही 3 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि जितने भी हमने इस डिब्बे बॉक्स में लिख रखा है, इतना जितना लिखा है, इसी से हमने पूरा जीवन परिचय को किस तरीके से बनाएंगे अब हम ये बताएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ टाइटल आपको लिखने होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, क्योंकि जो महादेवी वर्मा है इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है, यह आपके ऑप्शन में भी आता है। ठीक है, तो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो होली के दिन हुआ था, जो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बना दिए, ठीक है, तो अगर आपके जो टीचर कॉपी चेक करेंगे वो आपकी इतनी बड़ी जीवन परिचय जो हमने लिख रखा है इसको कभी नहीं देखते। ठीक है, वो जब भी देखते तो आपके इन बॉक्स को देखते हैं, और इन बॉक्स को आपको बिल्कुल सही सही लिखना है। ठीक है, जन्म स्थान आपको इसमें सही सही लिखना है। तो इन बॉक्स को आप लोग सिर्फ टीचर देखते हैं और आपको पूरे नंबर दे देते हैं, और इतनी बड़ी जीवन परिचय को वो कभी भी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो गया कि 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनकी जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद शाह तथा माता का नाम
हेमरानी देवी था। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ भी अलग से नहीं लिखे, जो भी मेरे बॉक्स में लिखा हुआ है उसी को हमने उसी टॉपिक को लेकर यहाँ पे जीवन परिचय बना रखा है। देखिए यहाँ इनके जन्म स्थान को हमने डाल दिया, इनके माता पिता के नाम को डाल दिया जो इस बॉक्स में था, ठीक है। उन्हीं से जो इस बॉक्स में था उसी से हम जीवन परिचय बना रहे हैं और इसमें कुछ अलग से नहीं रहे। इनका जो विवाह हुआ था वो 9 वर्ष की छोटी उम्र में रूप नारायण, कहीं कहीं आपको स्वरूप नारायण भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनका जो विवाह हुआ था वो 9 वर्ष की छोटी उम्र में रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे महादेवी वर्मा जो थी वो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत हो चुकी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1987 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। तो देखिए जो भी बॉक्स में था उससे हमने यहाँ पे जीवन परिचय बना रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है साहित्यिक परिचय यानी साहित्यिक विशेषता, जो ट्रिक नंबर 2 था। तो हम ट्रिक नंबर 2 देखेंगे। देखिए जो भी बॉक्स में था उसी से बिल्कुल हम यहाँ पे जीवन परिचय बना रखे, ठीक है। सिर्फ आपको बॉक्स में जो है वो सही रहना चाहिए, बाकी आप जीवन परिचय में अपना ही परिचय लिख दीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ बॉक्स आपका सही होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट रहा साहित्यिक परिचय। आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है जैसे हमने डाल रखा है। साहित्यिक परिचय में आपको जैसे महादेवी वर्मा अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण योगदान हासिल किया है, ठीक है, और कई इम्पोर्टेंट पुरस्कार से भी सम्मानित हुई थी, ठीक है, जैसे पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं भारत भारती पुरस्कार, ठीक है। और इन्होंने साहित्य में भी अपना स्थान बनाया, जैसे उपन्यास, संस्मरण, रिपोर्टाज आदि, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया साहित्यिक परिचय। अगर आप साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और फिर उसके बाद ट्रिक नंबर 3 आ गया, इतना लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद देखिए 3 आ गया रचनाएं। रचनाएं में जैसे महादेवी वर्मा का रचना यामा, दीपशिखा, नीरजा, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट जीवन पर यहाँ पे रचनाएं हमने लिख रखा है। तो आपको यहाँ पे 3 ट्रिक, देखिए जो भी हमने 3 ट्रिक बताया, सिर्फ 3 ट्रिक से आप यहाँ पे पूरे जीवन परिचय महादेवी वर्मा का लिख लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग बिना याद किए पूरे जीवन परिचय लिख लेंगे, सिर्फ हमारे इन 3 ट्रिक को फॉलो कीजिए और कम टाइम में, कम समय में बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 3 ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन 3 ट्रिकों को शेयर करिए। और इसी तरह कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स के वीडियो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, ठीक है। और एक हमारा सेकंड चैनल करेक्ट शिक्षा यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक टेक्निकल लवली यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें भी आपको ट्रिक और टिप्स की वीडियो डेली अपलोड होती है, वहाँ से आप लोग वीडियो देख लिया करिए, ठीक है। इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।